बेटे की इज्जत कुचली जाती है तो देश शर्मसार हो जाता है, लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री अपनी बेटियों के लिए सख्त कानून लाने की हिम्मत दिखाती है तो दिल्ली की कुर्सियां हिल जाती है। क्या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ नारा है या दिल्ली की मोदी सरकार को वाकई डर है कि अगर बंगाल आगे निकला तो उनके वादे झूठे साबित हो जाएंगे? क्यों बेटी बचाओ का नारा सिर्फ पोस्टरों में अच्छा लगता है या बंगाल की बेटियों की सुरक्षा दिल्ली की राजनीति में फिट नहीं बैठती? नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24 और मैं आज आपको एक ऐसे ही अहम मुद्दे से रूबरू करने वाली हूं। आज हम बात करेंगे उस कानून की जो अगर लागू होता तो बंगाल की हर बेटी खुद को थोड़ा और सुरक्षित महसूस करती, लेकिन अफसोस दिल्ली ने उसे रोक दिया। 9 अगस्त 2024 कोलकाता के आर्जिकर अस्पताल में जो हुआ वो सिर्फ एक लड़की के साथ दरिंदगी नहीं थी, वो समाज और सिस्टम दोनों के मुंह पर जोरदार तमाचा था। एक ट्रेनी डॉक्टर अपने काम पर अपनी ड्यूटी पर थी, लेकिन वहां इंसानियत मर गई। बंद कमरे में उसके साथ जो हैवानियत हुई उसने पूरे देश को हिला डाला। पूरा बंगाल सड़कों पर था। सवाल था, कहां है कानून? और फिर सीएम ममता बनर्जी ने सिर्फ बयान नहीं दिया, कदम भी उठाया। 3 सितंबर 2024 को बंगाल विधानसभा में पेश किया गया अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। नाम ही सब कुछ कह देता है। अपराजिता यानी वो जो कभी हारती नहीं है। इस बिल का मकसद था महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में तुरंत कड़ा और निश्चित न्याय देना। बिल के मुताबिक रेप के मामलों की जांच 21 दिन के अंदर पूरी करनी थी। जरूरत पड़ी तो सिर्फ 15 दिन की बढ़ोतरी, वो भी पुलिस अफसर के लिखित आदेश पर। यानी इंसाफ में देरी नहीं, क्योंकि देरी ही इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। और सुनिए, अगर रेप की वजह से पीड़िता की मौत हो जाए या वो कोमा में चली जाए तो अपराधी को फांसी की सजा मिलेगी। गैंग रेप के मामलों में आजीवन कारावास, बिना पैरोल, बिना रियायत, बिना राजनीति। ममता सरकार ने साफ कहा, जिसने किसी की जिंदगी तबाह की उसे जिंदगी का सुख महसूस करने का कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं, बिल में कहा गया कि आदतन अपराधियों को भी उम्र कैद मिलेगी। एसिड अटैक करने वालों को जीवन भर जेल में रहना होगा और पीड़ितों की पहचान उजागर करने वालों को 3 से 5 साल की सजा दी जाएगी। ममता बनर्जी की सरकार ने इस बिल से ये दिखा दिया कि अगर इरादा हो तो महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि कानून में भी लिखी जा सकती है। लेकिन अब आइए देखें किसे इस बिल से काफी परेशानी हुई। राज्यपाल आनंद बोस, जिन्हें ये बिल ज्यादा सख्त लगा, उन्होंने कहा ये बिल अन्य राज्यों की नकल है और इसे राष्ट्रपति के पास पहले ही पेंडिंग बिल जैसा बताया। केंद्र सरकार ने भी अपनी आपत्तियां भेज दी। कहा गया कि बिल भारतीय न्याय संहिता की धाराओं को बदल रहा है। तो सवाल बस यही है, अगर बंगाल में कोई महिला कानून से सुरक्षित होती है तो केंद्र को क्या नुकसान था? क्या दिल्ली चाहती है कि महिलाओं के लिए सख्त कानून सिर्फ चुनावी भाषणों में रह जाए? ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा था, हमारे इस विधेयक का मकसद है पीड़िताओं को त्वरित और प्रभावी न्याय देना। उन्होंने बताया कि जब भारतीय न्याय संहिता पारित की जा रही थी, बंगाल से कोई सलाह नहीं ली गई, ना पूछा गया और ना ही सुना गया। और जब बंगाल ने खुद का रास्ता चुना तो कहा गया ही ये तो नियम तोड़ रहा है। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? दिल्ली कहती है बेटी बचाओ, लेकिन जब बंगाल कहता है हम बेटी के लिए कानून बनाएंगे तो वही दिल्ली उसे रोक देती है। केंद्र की मोदी सरकार को शायद डर था कि अगर ममता बनर्जी का ये बिल मिसाल बन गया तो बाकी राज्य में भी यही मांग उठाया जाएगा और फिर बेटियों की सुरक्षा की असली तस्वीर खुल जाएगी। जहां उत्तर प्रदेश और गुजरात में महिलाओं पर अपराध चरम पर है, वहीं बंगाल अपनी बेटियों को कानून की ढाल देना चाहता है।
राज्यपाल का कहना था बिल में कई खामियां हैं, लेकिन क्या महिलाओं की सुरक्षा की कोशिश एक खामी है या वो राजनीतिक खामी है जो केंद्र को पसंद नहीं आती और जब ममता बनर्जी मजबूत होती है। ममता बनर्जी का कहना था दिल्ली को डर है क्योंकि बंगाल लड़कियों की आवाज बन रहा है और सच भी कहीं ना कहीं यही है। आज जब कोई सरकार महिलाओं के लिए इतनी सख्त व्यवस्था लाने की बात करती है तो उसे राजनीति के तले दबा दिया जाता है। अब सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है, सवाल हर उस बेटी का है जो अपने हक की उम्मीद लेकर सरकारों की ओर देखती है। क्या कानून सिर्फ दिल्ली की मर्जी से बनेगा? क्या राज्यों को अपने लोगों की सुरक्षा का हक नहीं? केंद्र सरकार के पास शब्द बहुत है, नारे बहुत सारे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के पास सिर्फ हिम्मत है और यही फर्क है एक नेता और एक लीडर होने में। खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, ये भी बताएं कि आप किस मुद्दे पर चाहते हैं कि हम चर्चा करें और आपको विस्तार पूर्वक उसे दिखाएं। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।